नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए आज सेट नंबर 24 डिस्कस करते हैं। 27 मार्च 2021 है आज, और जनवरी 2020 से लेके मई 2021 तक के सारे करंट अफेयर जो है वो हम डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पे। संडे को छुट्टी है, संडे को आपने रिवीजन करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस हफ्ते की सीरीज का। तो अभी है क्वेश्चन नंबर 51। As per the 8th schedule of Indian Constitution, the number of official Indian languages are। तो भारत के संविधान के कुल 12 शेड्यूल्स हैं, जिनमें से एक शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 8, जो कि लैंग्वेजेस के बारे में बताता है कि कौन कौन सी जो लैंग्वेजेस वो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उस 8th शेड्यूल में। ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 25। तो इसका सही आंसर बताएं, तो सही आंसर क्या है इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 22। तो कुल मिलाकर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं भारत के संविधान के 8वें शेड्यूल में। तो बिल्कुल जैसे हम डेली रूटीन फॉलो करते हैं कि जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं आंसर खुद से भी गैस करें और रिजल्ट अपना बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके 10 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके, तो सिनेरियो जो है आपको आपके बारे में पता चलता जाएगा कि कल आपका स्कोर क्या था, आज आपका स्कोर क्या है, तो आपको पता चलेगा कि आपने प्रोग्रेस किया है या नहीं किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। कृष्णा रिवर which is the fourth biggest river in terms of water inflows and river basin area in India after the Ganga, Godavari and Brahmaputra, through which of the following state it does not flow। तो यहाँ पर कृष्णा नदी की बात कर रहे हैं, जो कि चौथी सबसे बड़ी रिवर है भारत की, गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद। तो अभी ये कौन से राज्य में से ये फ्लो नहीं करती है? जो भी आपसे ऑप्शंस पूछी गई हैं, तो ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है? तो कौन से राज्य से ये फ्लो नहीं करती है? तो इसका मेरे ख्याल से आपको आंसर पता होना चाहिए। तो कौन से राज्य से कृष्णा नदी फ्लो नहीं करती है? वो है ऑप्शन बी गोवा। तो गोवा जो है वो सही आंसर है। इसके अलावा महाराष्ट्र से शुरू होती है, उसके बाद कर्नाटका से होते हुए तेलंगाना, तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाके वहां पर अपना ये डेल्टा बनाती है, बेसिन बनाती है, तो वहीं पर बाद में विलय हो जाता है बे ऑफ बंगाल में कृष्णा रिवर का। आगे है क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर बासमती राइस अलोंग विद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी असम। तो क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल पूछा गया है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन करके ना हम जीआई टैग देते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में जीआई बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर रीजन का क्या मशहूर चीज है, क्या पॉपुलर चीज है, तो उसको हम प्रोटेक्ट करके चले। ओके, तो मार्केट मार्केट में अच्छी तरीके से ना वो और प्रफुल्लित हो, जिसके चलते हम उसको जीआई टैग देते हैं। कुछ हेल्प वगैरह भी सरकार सरकार से मिलती है। ओके, तो अभी आपको उस राज्य का नाम बताना है कि जो राज्य ये जो अब ऊपर नाम गिवन है, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, इसके साथ ही एक राज्य और भी है जिसके पास जो है जीआई टैग है बासमती राइस का। तो वो कौन सा राज्य है, उसका आंसर आपको बताना है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर बताइए क्या है इसका। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि बासमती राइस कौन कौन से रीजन में पाई जाती है भारत में। अच्छा खासा इसका एक्सपोर्ट होता है इंडिया की तरफ से। ओके, तो 33,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इसका एक्सपोर्ट होता है। तो कहाँ कौन सा राज्य है जहां पर ये पाई जाती है? इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। और आगे है क्वेश्चन नंबर 54। चनापतना टॉयज आर ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वुडन टॉयज एंड डॉल्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन द टाउन ऑफ चनापटना इन द रामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो कौन से राज्य में यहाँ पर जो है चनापटना ये टाउन पड़ता है जहाँ की ये टॉयज काफी मशहूर है। ओके, तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर क्या है जहां पर चनापटना टॉयज पाए जाते हैं? तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी खूबसूरती कला में जो है देखी जाती है जब ये चनापटना टॉयज बनाए जाते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पर भारत में खिलौने बनते हैं जिनका कि अच्छा खासा जो है वैल्यूएशन होता है, अच्छे खासे यहाँ पर बिक्री भी होती है। तो ये जितने हमारे पुराने आर्टिसान से कारीगर है उनके द्वारा बनाए जाते हैं, सरकार चाहती है कि इनको और प्रमोट करके चले। तो इसी के चलते ये जो चन्नापटना टॉयज जो है बनाए जाते हैं। तो कौन से राज्य में ये बनते हैं? कायदा उसके नाम से कस्बा है, टाउन है।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कर्नाटका जो है ना वो सही आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे है क्वेश्चन नंबर 55, टोगो इज द नेम ऑफ ए। तो टोगो क्या है? ऑप्शन ए स्पोर्ट, ऑप्शन बी कंट्री, ऑप्शन सी फिश, ऑप्शन डी एनिमल। तो टोगो क्या चीज है? तो आपको वैसे सिंपल है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। तो क्या किस चीज की यहाँ पर वैरायटी है? टोगो होता क्या है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने, तो सही आंसर इसका क्या होगा? गैस करें। तो टोगो एक कंट्री का नाम है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ती है। इसका एक एक शोर जो है वो अटलांटिक ओशन से टच करता है, और बेनिन और दूसरा है घाना। तो इन दोनों मुल्कों के बीच में ये कंट्री पड़ती है टोगो। ओके, बेनिन और घाना के बीच में। ओके, तो ये टोगो एक कंट्री है और जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 56। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड बाय। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंग। तो किसके द्वारा फाउंड किया गया था आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? जिसका मेन मकसद ये था कि जितनी भी पुरानी साइट्स हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, तो उनको संभाल कर रखा जाए, उनको एक्सप्लोर किया जाए ज्यादा से ज्यादा। तो आज भी देखो ना, आज की डेट पे भी जो हमारा साउथ इंडियन स्टेट्स है, तो वहां पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा काफी एक्सप्लोरेशन की जाती है। जमीनों की खुदाई होती है, तो बहुत तरह तरह की मूर्तियां वगैरह मिलती हैं। ओके, स्क्रिप्चर्स वगैरह मिलते हैं, पिलर्स वगैरह मिलते हैं। तो ये इसका काम यही है कि जो पुरातत्व जो चीजें हैं ना, उनकी यहाँ पर खोजबीन करनी। ओके, पता लगाना कि कितनी पुरानी चीजें हैं। तो इसका यहाँ पर निर्माण इसका किसके द्वारा किया गया था, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो है इसको बनाया गया था, यह सही को। तो अभी आपने बताना है कि कौन से ईयर को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ओके, कौन से ईयर को इसको बनाया गया था। और आगे है क्वेश्चन नंबर 57, पुलिकली। पुलिकली इज द प्ले ऑफ द टाइगर्स। इट इज ए रिक्रिएशनल फोक आर्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो पुलिकली ना यहाँ पर होता क्या है कि टाइगर का जो फेस होता है ना, उसका मास्क पहनते हैं लोग, और बिल्कुल जैसे टाइगर जैसे चलता है। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पर डांस परफॉर्म करते हैं एक तरीके का। ओके, टाइगर का यहाँ पर फेस मास्क पहनकर, तो इसको पुलिकली बोलते हैं। तो कौन से राज्य में ये वाला जो फोक आर्ट है ये मशहूर है, कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर आपको देना है। चार ऑप्शंस आपके सामने है, तो सही आंसर बताएं इसका। तो सही गैस करें। तो पुलिकली, तो ये यहाँ पर होता है, ये वाला जो इवेंट होता है ना, ये खास तौर पे जब हार्वेस्ट का सीजन होता है ना, तो उस समय यहाँ पर इसको सेलिब्रेशन होती है। जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट है, तो उनमें से एक स्टेट है जहाँ पर इसको मनाया जाता है, तो वो है ऑप्शन ए केरला। ओके, केरला में पुलिकली जो है ना, ये जो फोक आर्ट है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 58, सबरीमाला टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड अयप्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द। तो एक नदी के किनारे ये मंदिर स्थापित है, सबरीमाला टेम्पल। तो ये काफी न्यूज में भी रहता है। ओके, तो न्यूज में भी इसका रीजन रहने का रीजन यही है कि यहाँ पर जो वोमेन है ना, तो उनकी एंट्री बैन है सबरीमाला टेम्पल में। ओके, तो इकलौता ऐसा मंदिर है भारत में जहां पर की वोमेन नहीं जा सकती। तो उसके पीछे भी यहाँ पर काफी रीजंस बताए जाते हैं, क्योंकि जो मंदिर की अथॉरिटी है उनके द्वारा। तो उनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो बस आपने याद रखना है कि लॉर्ड अयप्पा के या अयप्पा के मंदिर है। आपको ये बताना है कि किस नदी के किनारे पे स्थापित है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए है पेरियार रिवर, ऑप्शन बी कावेरी रिवर, ऑप्शन सी पाम्पा रिवर, ऑप्शन डी भारत पुजा रिवर। तो यहाँ पर ये कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पाम्पा रिवर। ओके, तो पाम्पा रिवर को ना पाम्बा रिवर भी कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन मत रखें, पाम्पा और पाम्बा दोनों जो है ना वो सेम है। ओके, और इसके अलावा एक और बात याद रखें, जो ये जो पाम्पा रिवर है, ये केरला की तीसरी बड़ी रिवर है, तीसरी बड़ी नदी है। ओके, जो सबसे बड़ी नदी है केरला की वो है पेरियार रिवर, और जो दूसरी बड़ी नदी है वो है भारतपुजा रिवर। ओके, तो तीसरे नंबर पर आती है पाम्पा रिवर। और इसके अलावा पाम्पा रिवर को दक्षिण भागीरथी भी कहा जाता है। ओके, तो दक्षिण भागीरथी, तो वैसे भागीरथ किसको बोला जाता है, किस नदी को हम यहाँ पर भागीरथी बोलते हैं जो नॉर्मल लैंग्वेज में? तो उसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो दक्षिण भागीरथी जो है ना वो पाम्पा रिवर को बोलते हैं, तो ये इसका एक और नाम है। ओके, और साथ ही साथ इसको रिवर बैरिस भी कहते हैं। ओके, रिवर बैरिस, तो ये भी इसका इकलौता एक और नाम है। तो ध्यान रखें, बहुत सारे नाम है इस पाम्पा रिवर के। तो किसके साथ इसका रिलेशन है? सबरीमाला टेम्पल के साथ। तो ये सबरीमाला टेम्पल किसको यहाँ पर डेडिकेटेड है? वो लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेटेड है। इसके अलावा इस मंदिर के आसपास ना एक यहाँ पर नेशनल पार्क भी पाई जाती है। उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में, उस नेशनल पार्क का क्या नाम है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 59,
द वारशिप हैज द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग वारशिप ऑफ द वर्ल्ड? इट इज ऑप्शन ए आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन बी आईएनएस विराट, ऑप्शन सी आईएनएस विक्रमादित्य, ऑप्शन डी आईएनएस विशाल। तो ये चारों के चारों वॉरशिप्स हैं जिन्होंने सर्विस दी है, ओके, भारतीय नेवी में। लेकिन इनमें से एक का नाम ऐसा है जो कि जिसने अपना गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया हुआ है कि उसने बहुत सभी सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो है यहाँ पर एज ए वॉरशिप जो है ना सर्विस दी है किसी भी यहाँ पर देश की नेवी को। तो इसने इंडियन नेवी को ही सर्विस दी है, ओके। लेकिन अब इसका नाम क्या है, ओके? तो इसका नाम आपको बताना है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो क्या इसका सही आंसर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आईएनएस विराट। ओके, तो आईएनएस विराट है जिसके पास गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप होने का। ओके, तो अभी अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी इसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा, अब इसको तोड़ दिया जाएगा। ओके, तो अभी 2014 में ना जो आईएनएस विक्रांत था तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसको भी जब रिटायर किया गया तो उसको भी बाद में स्क्रैप कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तो अभी बारी है आईएनएस विराट की। तो जब आईएनएस विक्रांत को तोड़ा गया था ना उस समय बजाज ऑटो वाले एक मोटरसाइकिल लेकर आए थे जिसका नाम था आईएनएस विक्रांत करके। ओके, तो वो इसी विक्रांत जहाज के नाम पर ही इसको उसका नाम दिया गया था। उसका रीजन उन्होंने ये बताया था कि जो आईएनएस विक्रांत जो था ना तो उसको जहाज को जब तोड़ा गया उसी का जो लोहा था ना उसी से आईएनएस विक्रांत की जो बाइक्स हैं बजाज की वो बनाई गई हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से उन्होंने टैक्टिक्स यूज किए थे अपनी मार्केटिंग के, मतलब उसके ज्यादा से ज्यादा जो है ना हमारे बाइक्स बिके। तो वो आईएनएस विक्रांत के नाम पर था। ओके, तो उसको 2014 में रिटायर कर दिया गया, उसके बाद उसको स्क्रैप कर दिया गया। तो अभी आईएनएस विराट की बारी है। तो इसका यहाँ जो रीजन है ना, तो ये जो है जो इसका लिंक निकलता है गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, उसको याद रखें। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप है पूरे वर्ल्ड का, इसको भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और अभी है आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। हनी मिशन was launched by Khadi and Village Industries Commission in 2017. It is aimed at creating employment for the option A Adivasis only, option B unemployed youth only, option C farmers only, option D all of the above। तो सही आंसर आपको बताना है कि जो हनी मिशन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा चलाया गया था, 2017 में लॉन्च हुआ, अभी भी चल रहा है। इसका मेन मकसद क्या है? किन लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने की यहाँ पर जो है कोशिश की जाएगी हनी मिशन के तहत। तो इसका सही आपको आंसर बताना है कि इन तीनों में से क्या सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखो, आदिवासी को भी यहाँ पर जो है इनको भी, इनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएगी। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, ओके, जो फ्री बैठा है, तो उसको भी यहाँ पर कोई काम धंधा दिया जाएगा कि आप जो है बी कीपिंग शुरू कर दो, जो है जिसको हम यहाँ पर मक्खी पालन बोलते हैं। ओके, जो यहाँ पर शहद की मक्खियां होती हैं उनको यहाँ पर उसकी यहाँ पर ट्रेनिंग होती है किस तरीके से आपने उनको आप उसको उनको पाल सकते हो। ओके, तो ये भी ऐसा नहीं है कि हर कोई जाके यहाँ पर मक्खी पालन कर लेगा। तो पहले ट्रेनिंग होती है, तो हनी मिशन के तहत फिर बाद में सिखाया जाता है, फिर उस हिसाब से आप आगे बढ़ते हो। और फार्मर्स के लिए भी है, और इसके अलावा जो वुमेन है उनके लिए भी ये वाला जो है ना ये अपॉर्चुनिटी है जो कि यहाँ पर प्रोवाइड की गई है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा। तो एक आंसर करें कमेंट बॉक्स में कि जो एक केवीआईसी है ना, तो इसका निर्माण कब किया गया था और ये कौन से मंत्रालय के तहत काम करती है। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं पूछता हूँ। हालांकि आंसर अभी तक तो इस सेशन में किसी का नहीं आया है। आंसर दिया करें, और जो जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि अपना रिजल्ट बताया करें मुझे कितने क्वेश्चंस आपके 10 में से सही हुए, तो इससे आप ही को इंकरेजमेंट मिलेगी आगे। ओके, और शेयर करें इस लेक्चर को, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।